हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। तो जैसा कि कल हमने टॉपिक पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो कल हमने बता दिया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस ठीक है, उसे मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस अगर मिले तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस यदि है तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो हमने बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है ता है, ती है, ते है अगर मिलता है वाक्य के अंत में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस हमने करने के लिए बता दिया था। तो आज हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए रूल देखो। पहले रूल क्या है? रूल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म प्लस अदर यानी अन्य। ठीक है, ये क्या है? क्रिया। ठीक है, क्या है? क्रिया। ठीक है, ये क्या है? रूल। रूल हमारा रूल है। देखो हमने पहले क्या किया था, अफर्मेटिव सेंटेंस जो था उसमें हमने क्या किया था कि V1 में यस या यस लगाएंगे, लेकिन यहाँ कोई वो नहीं है, मतलब V1 केवल है, इसमें यस या यस नहीं लगाना है और यहाँ डू या डज लगाना है। अब देखो डू या डज किस कंडीशन में लगेंगे? यदि कर्ता बहुवचन हो, यदि कर्ता बहुवचन होगा तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डू और नॉट का प्रयोग। और यदि कर्ता एक वचन यानी सिंगुलर हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं यदि निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ऐसे लिख लो, निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में यदि कर्ता एक वचन में हो तो डज नॉट का प्रयोग। और यदि कर्ता बहुवचन हो, यदि कर्ता बहुवचन में हो तो डू नॉट का प्रयोग। ठीक है, तो डू नॉट का प्रयोग। ठीक है, तो ये समझ गए कि यदि कर्ता एक वचन हो तो डज नॉट का प्रयोग, और यदि कर्ता बहुवचन में हो तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आओ एग्जाम्पल देखते हैं भैया। एग्जाम्पल जैसे पहले वाला ही एग्जाम्पल, राम स्कूल नहीं जाता है। फिर देखो राधा, ये राम है भैया, सही से कर दो। राम स्कूल नहीं जाता है। राधा प्रतिदिन गाना नहीं गाती है। ठीक है, तो राम स्कूल नहीं जाता है, राधा प्रतिदिन गाना नहीं गाती है। अब और रूल के अकॉर्डिंग हम करते हैं इसे। देखो रूल पहले क्या कहता है, पहले क्या करो, कर्ता क्या है? राम, तो राम लिखो। अब कहता है कि यदि कर्ता एक वचन हो तो डज नॉट का प्रयोग, यदि कर्ता बहुवचन हो तो डू नॉट का प्रयोग। अब देखो कर्ता कौन है? राम सिंगुलर है प्लूरल है, तो राम जो है वो सिंगुलर है यानी कि एक वचन है। तो राम एक वचन है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे हम? डज नॉट का प्रयोग। तो डज और फिर नॉट है तो नॉट लिखेंगे। अब देखो उसके बाद क्या है? V1 यानी क्रिया, तो क्रिया क्या है? जाना क्या है? क्रिया, तो डज नॉट गो। अब इसमें एक बात याद रखना, इसमें यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ देखो रूल में क्यों लिखा है कि V1 केवल क्रिया ही लिखना है, इसमें यस यस यूज नहीं करना है। ठीक है, तो राम डज नॉट गो। अब कर्म क्या है हमारा? स्कूल, तो टू स्कूल, ये टू है, टू। ठीक है, ऐसे दूसरा करो आप सब। जैसे राधा प्रतिदिन गाना नहीं गाती है। ठीक है, तो पहले क्या लिखो? कर्ता। रूल देखकर करना भैया, रूल क्या कहता है? पहले कर्ता लिखो।
अब कर्ता यदि एक क्वेश्चन में है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो राधा डज नॉट। अब वर्ब क्या है, वर्ब देखो, वर्ब है ये गाना, तो सिंग, आ सॉन्ग, कर्म। अब बचा क्या, प्रतिदिन, तो लिख दो डेली चाहे एवरी डे, ठीक है, चाहे डेली लिखो चाहे एवरी डे लिखो, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे बहुवचन वाला देखते हैं, ये मिटा दे रहे हैं। वे प्रतिदिन मैदान में क्रिकेट वे प्रतिदिन मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वे, तो वे की इंग्लिश दे। फिर क्या है, यदि कर्ता बहुवचन हो तो डू नॉट का प्रयोग, यदि कर्ता एक वचन हो तो डज नॉट का प्रयोग, ठीक है। अब यहाँ देखो कर्ता क्या है भैया, सिंगुलर है प्लूरल है। तो यहाँ देखेंगे कि जो ये कर्ता यानी सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। तो जब प्लूरल है कर्ता तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डू नॉट का यूज करेंगे भैया। तो दे डू नॉट। फिर उसके बाद देखो क्या है, क्रिया, तो क्रिया क्या है, खेलना, ठीक है। तो दे डू नॉट प्ले, प्ले, ठीक है। उसके बाद कर्म क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद क्या कह रहा है, अन्य, अन्य यानी जो बच जाए, तो जो बच जाए ऐसे ऐसे करो भैया वापस, ठीक है ना। हमने बताया था कि कर्म के बाद जो बच जाए उसे उल्टे क्रम में ऐसे लिखते चले आएंगे, ठीक है। तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन दे फील्ड या ग्राउंड, जो भी लिख सकूं, इन द फील्ड। और प्रतिदिन की क्या होती है इंग्लिश, डेली, डेली लिखो चाहे एवरी डे लिखो, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ये देखना लास्ट में ता है ती है कि नहीं है, ठीक है। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है तो उसमें भी था ता है। जैसे राधा प्रतिदिन गाना नहीं गाती है तो उसमें भी है कि ती है। और इसमें है खेलते हैं तो इसमें भी आते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, निगेटिव सेंटेंस भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखना। तो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया है। अब करवाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगली वीडियो में। धन्यवाद।